हाय गाइस, वेलकम टू पेनलम ईडीयू। स्वागत है आपका हमारे आरआरबी एनटीपीसी रिवीजन बैच में। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं टॉपिक सिलोगिज्म, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक सिलोगिज्म के, और जो क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में उनको हम सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस के थ्रू। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने पूरी सीरीज स्टार्ट करी हुई है इस रिवीजन बैच में। डिफरेंट हमारे टॉपिक्स हैं, वो हम एक एक करके लेकर आते हैं, और उनमें खूब सारे आपके एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चंस एक्चुअल उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो आई होप आप इस सीरीज़ को लाइक कर रहे होंगे दोस्तों, पसंद आ रही होगी ये सीरीज़। हमें कमेंट करके बताते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। एंड जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि प्लीज़ join our YouTube channel Pendulum Edu by subscribing our channel, and also press the bell icon to stay updated. तो without wasting any time, let's start the session. तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सिलोगिज्म के some basics। तो सिलोगिज्म बेसिकली जो है आपका कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिए होते हैं आपको, और उन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानकर आपको उन पे बेस्ड कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना होता है। तो स्टेटमेंट किस फॉर्म में दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं वो समझ जाने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट दिए जाते हैं हमें कुछ इस फॉर्म में कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी। तो बेसिकली ये चार टाइप ही हैं जो दोस्तों जो जिन पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन्हीं पे बेस्ड जो है आपके स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे सिलोगिज्म के पूरा जो टॉपिक है उसमें। तो आप अगर इन चार स्टेटमेंट्स के डायग्राम्स बनाना सीख गए तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सिलोगिज्म को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट मेथड है आपका थ्रू वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स अगर आप अच्छे से बनाना जानते हैं तो आपका सिलोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, दैट्स माय गारंटी। सो सबसे पहले अगर हम देखें पहला सम ए आर बी को हम किस तरह से, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा ऑल ए आर बी एंड नो ए इज बी को। अगर मैं बात करूं नो ए इज बी को, तो आप किस तरह से डिनोट करेंगे नो ए इज बी को। अगर मैं कहूं कि ये जो एरिया है इसमें सारे के सारे जो ए हैं वो हैं, पर कहा गया कि नो ए इज बी, तो इस एरिया में कहीं पे भी ओवरलैप करता हुआ बी का एरिया नहीं आ सकता, तो मैं कहूंगा नो ए इज बी को डिनोट करने का सिर्फ एक तरीका है जो कि है ये। देन बात करें हम ऑल ए आर बी की, तो ऑल ए आर बी को हम काफी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कैसे? ऑल ए आर बी बेसिकली आपको जो इस इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो कहीं पर भी फेल नहीं होनी चाहिए। आप उसके अलावा उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जितने भी डायग्राम बनाना चाहें वो पॉसिबल आपके माने जाएंगे अगर वो कंडीशन फेल नहीं होती। तो आपको कहा गया ऑल ए आर बी, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं ऑल ए आर बी कि सारे के सारे ए जो हैं सारे के सारे बी के बराबर ही हैं, मतलब जितने ए हैं उतने ही बी हैं और सारे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है डिफाइन करने का। एक तरीका आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं ऑल ए आर बी को, ये पूरा का पूरा ए का सब सेट था और आपने बी का सेट यहाँ पर बना दिया, तो ऑल ए आर बी, बी के अंदर ही सारे के सारे ए आ गए, तो मतलब जो बी का इतना पोर्शन था वो सारा ए के बराबर है। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अब इस तरह से भी शो कर सकते हैं ऑल ए आर बी को। अब बात करें हम सम ए आर बी की, पहले सम ए आर बी की बात करते हैं फिर सम ए आर नॉट बी पर चलेंगे। तो सम ए आर बी को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? सम ए आर बी को हम डिनोट कर सकते हैं, आप दो तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका होता है आपका सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी को दिखाने का कि ये कुछ ए हैं और ये कुछ बी हैं, और इनके बीच में जो एक कॉमन है ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी भी हैं, तो सम ए आर बी, इस तरह से आप जो है इनको डिनोट कर सकते हैं। एक तरीका आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, अगर ये सारे के सारे आपके बी हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो है ये सारे के सारे अगर आपके ए हैं तो आपने कहा कि कुछ ए जो है वो बी होने चाहिए, तो हमने कुछ ए पोर्शन लिया, ए के अंदर कुछ पोर्शन लिया और उसको लिख दिया हमने बी। तो हम बोल सकते हैं कि सम ए आर बी, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं, यानी कि ये जो कुछ ए थे ये बी हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो कुछ ए थे ये बी इस तरह से थे। तो आप इस तरह से सम ए आर बी को दिखा सकते हैं। अब बात आई सम ए आर नॉट बी की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी से ही होता है, अगर इनके डायग्राम्स आप एक बार समझ लें तो कंफ्यूजन कभी जिंदगी में नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी की बात करते हैं। सम ए आर नॉट बी बोला है उन्होंने, सिर्फ इतनी बात बोली है कि कुछ ए जो है बी नहीं होंगे, कुछ ए बी नहीं है, उसके अलावा आप इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ बिल्कुल नहीं कहा है कि कुछ ए बी हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कुछ ए बी नहीं होंगे। तो आप सबसे बड़ा केस जो भूल जाते हैं हमेशा वो ये बना सकते हैं कि सम ए
ये जो है सम ए आर नॉट बी, तो आप कहें कि कोई भी ए अगर बी नहीं है तो तब भी एक केस जो है एकदम वैलिड रहता है कि सम ए आर नॉट बी, ये ट्रू रहेगा। तो सम ए आर नॉट बी को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। आप डिनोट कर सकते हैं सम ए आर नॉट बी को किस टाइप से, और आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं सम ए आर नॉट बी। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये जो ए है ये बी नहीं है, तो ये वाला जो ए पार्ट है ये बी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सम ए आर नॉट बी। सिंपली अगर मैं बात करूं सम ए आर नॉट बी को एक और तरीके से भी डिनोट करा जा सकता है। वो कैसे दोस्तों? सम ए आर नॉट बी को आप ऐसे ही कर सकते हैं डिनोट कि आपने बनाया पूरा का पूरा ये ए एंड आपने बोल दिया कि ये बी है, तो आप बोल सकते हैं ये जो बाहर का पोर्शन ए का है वो बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी अगेन यहाँ पर भी ट्रू होगा। तो आप इन तीनों तरीके से सम ए आर नॉट बी को दिखा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा किस तरह से हम वेन डायग्राम्स को शो कर सकते हैं हर एक कंडीशन में। बस ये 4 ही केस आपको देखने को मिलेंगे, कितने भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे 100 कर लीजिए, चाहे 1000 कर लीजिए, चाहे 10,000 कर लीजिए, बट केसेस ये 4 ही रहने वाले हैं। इनको पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो देखते हैं किस किस तरीके से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे इसको ट्राई कीजिए एंड हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि रीड स्टेटमेंट्स 1 एंड 2, ऑल्सो रीड द कंक्लूजन 3 एंड 4 ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया गया आपको सम बर्ड्स आर डंकी एंड ऑल डंकीज आर स्टूपिड। तो मैंने क्या बताया आपको, सम ए आर बी, आप बर्ड्स को ए मान लो, डंकी को बी मान लो, तो सम ए आर बी का केस बन जाता है और नीचे वाला केस बन जाएगा ऑल ए आर बी का। तो अब देखते हैं ऑल बी आर सी का केस बन जाएगा, क्योंकि आप डंकीज जो है यहाँ पर सिर्फ वही कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, सम बर्ड्स आर डंकी को आप कैसे दिखा सकते हैं। सबसे बेसिक वाले से चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर है आपके बर्ड्स एंड आप दिखा सकते हैं सब बर्ड्स आर डंकीज को इस तरह से। एंड आपको कहा गया ऑल डंकीज आर स्टूपिड, तो ऑल डंकीज आर स्टूपिड को आप 2 तरीके से दिखा सकते हो। या तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए ऑल ये डंकीज आर स्टूपिड, या आप इस तरह से भी दिखा सकते हो बर्ड्स डोंकी एंड स्टूपिड। वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से वाले केस को लेकर, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी को लेकर अपने कंक्लूजन को देखना है, और कौन सी को देखेंगे हम, ये हम कैसे तय करते हैं कि हम ये वाले को चेक करें या ये वाले को चेक करें। आपको ये देखने से पहले आपको कंक्लूजन्स भी पढ़ लेने हैं। कंक्लूजन्स के हिसाब से जो है आप देखेंगे कि क्या मैं कोई भी ऐसा कंक्लूजन जो दिया है आपको उसके हिसाब से, ऐसा स्टेटमेंट से कोई भी ऐसा पॉसिबल वेन डायग्राम बना सकता हूँ जो मेरे कंक्लूजन को फेल कर दे। अगर मैं एक भी ऐसा वेन डायग्राम बना सकता हूँ जो मेरे कंक्लूजन को फेल कर सकता है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, मेरा कंक्लूजन गलत है। आपको कंक्लूजन्स को ट्रू करने के लिए बहुत सारी कंडीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बट कंक्लूजन को फॉल्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, एक केस अगर आपको मिल जाए कि कंक्लूजन वहां फेल हो रहा है, तो कंक्लूजन आपका ट्रू नहीं हो सकता, कंक्लूजन हमेशा इनकरेक्ट रहेगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। तो बस उतनी बात होगी और उससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं, अब ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड लिखा गया, ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड। अब ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड आपके इस केस के साथ ट्रू हो जा रहे हैं, बट आपको एक केस ऐसा ढूंढना है जिसमें वो ट्रू ना हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस केस में ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड ट्रू नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन 3 है वो ट्रू नहीं होगा, यानी कि ये हो जाता है फॉल्स। अब कहा गया कि सम बर्ड्स आर स्टूपिड, सम बर्ड्स आर स्टूपिड बोला गया, तो सम बर्ड्स आर स्टूपिड क्या सही हो सकता है देखते हैं। चलिए, आपको कहा गया था सम बर्ड्स आर डंकी, तो ये कॉमन एरिया हमेशा आएगा। अगर ये कॉमन एरिया हमेशा आ रहा है तो ऑल डंकीज आर स्टूपिड बोला गया है, तो डंकी जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टूपिड हैं। तो यानी कि इस एरिया में जो डंकी होंगे वो भी स्टूपिड होंगे। तो इस एरिया में जो कॉमन है वो बर्ड्स और डंकी के बीच में कॉमन एरिया है, ये है बर्ड्स एंड डंकी का कॉमन एरिया। और आपको पता है सारे डंकी जो हैं वो स्टूपिड भी हैं, तो मैं डंकी को काट के स्टूपिड भी लिख सकता हूँ और ये बोल सकते हैं कि डंकी और बर्ड का कॉमन एरिया भी यही है। और सिंपली यहाँ पर भी आपका ये कॉमन एरिया रहेगा, और आप कितने भी केस बना लीजिए वो केस में आपका ये केस हमेशा ट्रू रहेगा। तो आप बोल सकते हैं सम बर्ड्स आर डंकी, वो सम बर्ड्स आर स्टूपिड जो है वो बिल्कुल ट्रू है दोस्तों। तो आपका जो है कंक्लूजन 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओनली 4 इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिलो आर द गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम एट वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको बार बार ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता कि इंस्ट्रक्शन से आपके साथ खेल दिया जाए। वो आपको क्वेश्चन दिखेगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिख रहे हैं, तो आपको जो है सीधा सीधा डिसाइड करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट पे बेस्ड ट्रू होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया ऑल बॉयज आर मंकी। तो ऑल बॉयज आर मंकी को हम कैसे डिनोट करेंगे, सिंपल वाले तरीके से एकदम, ऑल बॉयज आर मंकी हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया।
अब कहा गया सम प्लांट्स आर मंकी, तो सम प्लांट्स आर मंकी आप बहुत तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। आप जो है सम प्लांट्स आर मंकी को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सम प्लांट्स आर मंकी को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सम प्लांट्स आर मंकी को जो है आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने प्लांट कर दिया, कुछ प्लांट्स जो हैं वो मंकी हैं, ओ सॉरी ये वाला तरीका नहीं दोस्तों, सम प्लांट्स आर मंकी कहा गया, तो आप सम प्लांट्स आर मंकी को कुछ इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। आपने यहाँ बाहर बिल्कुल बड़ा बना दिया और ये गया प्लांट्स, पर आपको इतने बनाने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, आप सिर्फ सिंपल वाला ये बना के देख लीजिए जो हमने सबसे पहले बनाया था, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ उस कंक्लूजन के लिए मुझे ये सेकंड वाला बनाना है तो सेकंड वाला बनाइए, उसके बाद भी लगता है तो थर्ड वाला बना लीजिए। अब आपको कंक्लूजन क्या दिया गया, सम मंकीज आर बॉय, सम मंकीज आर बॉय बोला गया है। अब आप एक बात हमेशा याद रखना है, एक सिंपल सी चीज, कि अगर ऑल ए आर बी हैं, अगर ऑल ए आर बी हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि सम ए आर बी भी ट्रू होगा और सम बी आर ए भी ट्रू होगा, तो ये हमेशा ट्रू होने वाला है अगर ऑल ए आर बी हैं तो इनके लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, सम मंकीज आर बॉय, तो ऑल बॉयज आर मंकी, तो सम मंकीज आर बॉयज हमेशा ट्रू होगा दोस्तों। सम मंकीज आर बॉयज क्यों ट्रू होगा, क्योंकि आपका जो कॉमन एरिया होता है मंकी और बॉय के बीच में वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका कंक्लूजन 1 तो ट्रू हो गया। अब बात करें कंक्लूजन 2 की, तो इसमें कहा गया ऑल प्लांट्स आर बॉयज, तो ऑल प्लांट्स आर बॉय अगर आपने पहले ही केस बनाया होता तो आपको दिख जाता कि पहले केस से फेल हो जा रहा है, तो आपको दूसरा केस खोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर एक केस से कोई चीज फेल हो जा रही है तो मतलब वो फेल होगी, यानी कंक्लूजन 2 जो है आपका वो हो जाता है यहाँ पर फॉल्स। तो ऑल प्लांट्स आर बॉय जो है वो करेक्ट नहीं है, हम कहेंगे कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, इसको पढ़िए। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं सम ट्रीज आर बिल्डिंग, एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है आपको कि ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट्स। तो बनाते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल वाला बनाएंगे इस बार हम, सम ट्रीज आर बिल्डिंग, सम ट्रीज आर बिल्डिंग कहा गया तो हमने बना दिया सम ट्रीज आर बिल्डिंग, एंड कहा गया ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट, तो ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट भी बना दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, डिसाइड विच ऑफ द बिलो कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको कहा गया कि ऑल पैरट्स आर ट्री, ऑल पैरट्स आर ट्री दोस्तों, पहले का जो हमारा डायग्राम है वेन डायग्राम उसके हिसाब से ऑल पैरट्स आर ट्री गलत हो जाता है, तो हम सीधा सीधा ऑप्शन ए को काट देंगे। देन कहा गया ऑल पैरट्स आर बिल्डिंग, ऑल पैरट्स आर बिल्डिंग भी गलत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप वेन डायग्राम में देखिए पैरट्स के और बिल्डिंग के बाहर भी एक जो है ना, जो पैरट और बिल्डिंग में कॉमन एरिया नहीं है, वो ये एरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कंक्लूजन बी भी ट्रू फॉल्स हो जाता है। देन कहा गया सम पैरट्स आर बिल्डिंग, सम पैरट्स आर बिल्डिंग को अभी देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाला भी पढ़ते हैं। नो पैरट इज अ ट्री, तो नो पैरट इज अ ट्री हमने यहाँ पर देखिए ये एक जो है ट्री और नो पैरट इज अ ट्री जो है आपका यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये आपका एक कॉमन एरिया आ गया है पैरट और ट्री में, तो आपका डी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी ही बचता है हमारे पास, तो वो सही होगा ही होगा, और मैं दिखा देता हूँ आपको। सम पैरट्स आर बिल्डिंग कहा गया, तो सम पैरट्स आर बिल्डिंग कहा गया, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि अगर ऑल ए आर बी हैं तो सम ए आर बी तो होगा ही होगा, एंड सम बी आर ए भी होगा ही होगा। तो आपको मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, ऑल बिल्डिंग्स आर पैरेट यानी ऑल ए आर बी, और यहाँ पर क्या लिखा है सम पैरेट्स आर बिल्डिंग यानी सम बी आर ए, तो ये ट्रू होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑल बर्ड्स आर टॉल एंड सम टॉल आर पीकॉक। तो वापस से बनाते हैं इस डायग्राम को, ऑल बर्ड्स आर टॉल, तो ये दोस्तों हमारा बन गया ऑल बर्ड्स आर टॉल का, एंड सम टॉल आर पीकॉक्स बोला गया, तो सम टॉल आर पीकॉक को हम लिख सकते हैं इस तरह से, सम टॉल आर पीकॉक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया, सम बर्ड्स आर पीकॉक बोला गया, सम बर्ड्स आर पीकॉक, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस वेन डायग्राम को देखें तो इनके बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं दिख रहा है हमें, तो हम बोल सकते हैं सम बर्ड्स आर पीकॉक गलत होगा, यानी कि कंक्लूजन वर्ड डज नॉट होल्ड ट्रू इन एवरी कंडीशन, इट माइट बी पॉसिबल इन सम कंडीशंस, बट ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा हर कंडीशन में ट्रू रहे। देन लेट्स मूव टू द सेकंड कंक्लूजन, सम पीकॉक आर टॉल, सम पीकॉक आर टॉल बोला गया आपको, तो मैंने फिर से बोलना है कि ऑल बर्ड्स आर टॉल बोला गया आपको, यहाँ पे सम टॉल आर पीकॉक बोला गया, और यहाँ पर हाँ, तो मैं ऑल ए आर बी है तो सम बी आर ए और सम ए आर बी तो ट्रू होगा ही होगा, बट एक चीज और बता देता हूँ मैं, इसको भी याद कर लीजिए अच्छे से, सम ए आर बी अगर है तो सम बी आर ए जो है हमेशा ट्रू होना ही होना है दोस्तों। अगर सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी ट्रू होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, सम
टॉल आर पीकॉक, तो यहाँ पे क्या लिखा है सम पीकॉक आर टॉल, तो ये हमेशा ट्रू होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी कभी जो होता है एनटीपीसी जो है ऊपर नीचे कर देती है ऑप्शंस को, जनरल लेआउट नहीं फॉलो करती, ऑप्शन कंक्लूजन 1 पहले पे, कंक्लूजन 2 दूसरे ऑप्शन में, इस तरह से नहीं रवि रखते। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप लगाएं, क्योंकि आंसर आपका अगर पूरा आ गया फाइनल एंड उसके बाद आप ऑप्शन लगाने में गलती कराए तो बहुत बड़ा दुख देगा आपको भी, और आपको लगेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इतनी सारी जो प्रैक्टिस करी आपने वो सारी वेन में चली जाएगी। और ये आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर तो हम डायरेक्ट करा रहे हैं, बट आपको जब ये आपको दिख रहा है ABCD, आपको जब फाइनल आंसर दिखते हैं वो उस टाइप से ब्लॉक्स दिए होते हैं इन ABCD के बाद, और उस पर इस तरह से लिखा होता है DCBA। तो मेरा ऑप्शन इस तरह से दिखा है, तो आपका अगर डी करेक्ट है तो आप इस पे मार्क लगाएंगे। इस टाइप से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं एनटीपीसी के अलावा उनमें भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, बट जब उनकी आंसर की आती है तो वो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स जो है करके रखते हैं। तो इस चीज़ में आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसी टाइप पैटर्न पे बेस्ड जो पेपर्स हैं, जो इस टाइप के ऑप्शंस दिए हों आपको बिल्कुल, तो उसी टाइप की टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करिएगा। अगर जो है आप चाहें तो pendulumedu.com पे जाके जो प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं उनमें इसी तरह से जो है आपके आंसर्स ऑप्शंस डाले गए हैं। तो आई होप आप लोगों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही एग्जाम फील मिलने वाली है। तो जाइए एक बार जाके देखिए जरूर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया सम बर्ड्स आर फ्लावर्स। तो हमें बोला गया सम बर्ड्स आर फ्लावर्स, तो हम बनाते हैं सम बर्ड्स आर फ्लावर्स को। तो ये हो गया आपका बर्ड्स एंड हमने बना दिया ये सम बर्ड्स आर फ्लावर्स। अब बोला गया कि ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो ऑल फ्लावर्स आर ट्री को हमने इस तरह से बना दिया ऑल फ्लावर्स आर ट्री। अब क्या कहा गया, ऑल ट्रीज आर लीव्स, ऑल ट्रीज आर लीव्स कहा गया, तो हमने ऑल ट्रीज आर लीव्स को इस तरह से बना दिया। तो अब ये केस बन रहा है ऑल फ्लावर्स आर ट्री एंड ऑल ट्रीज आर लीव्स। तो अब कहा गया हमें सम लीव्स आर बर्ड्स, तो सम लीव्स आर बर्ड्स बोला गया हमें क्योंकि सम बर्ड्स आर फ्लावर ट्रू है, और हमें कहा गया कि सम लीव्स आर बर्ड्स। तो आप ये देखिए ये एरिया हमेशा कॉमन रहेगा, अगर ये एरिया कॉमन है यानी कि बर्ड्स और फ्लावर्स के बीच में एक कॉमन एरिया है, और क्योंकि ऑल फ्लावर्स आर ट्री तो आप यहाँ पे लिखिए एक बार बर्ड्स एंड फ्लावर, ये हमेशा रहेगा, चाहे आप कोई सा भी केस बना लें ये कॉमन एरिया रहना ही रहना है। अब आपको कहा गया कि ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो आप फ्लावर्स को काट के ट्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और आपको कहा गया ऑल ट्रीज आर लीव्स, तो आप ट्री को काट के लीव्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और आपको क्या पूछा गया कि सम लीव्स आर बर्ड्स, तो बर्ड्स एंड लीव्स का एक कॉमन एरिया हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है, तो आप बोल सकते हैं सम लीव्स आर बर्ड जो है वो ट्रू रहेगा, यानी कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अब बात करें कंक्लूजन टू की, तो इसमें कहा गया ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, तो ऑल फ्लावर्स आर लीव्स बोला गया है क्यों। तो अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑल फ्लावर और ट्री के बीच में जो ये एक एरिया है ये हमेशा कॉमन है, ये इस एरिया को मैं लिख सकता हूँ फ्लावर एंड ट्री। तो ये और ये एरिया कॉमन डिसाइड किया करता है कि ऑल फ्लावर्स आर ट्री। तो आप अगर ध्यान से देखें कि सारे के सारे ट्री जो हैं वो लीव्स भी हैं, तो आप ट्री के वर्ड को काट के लीव्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ से देख लेंगे कि ऑल फ्लावर्स आर लीव्स भी ट्रू हो जाता है। तो ऑल फ्लावर्स आर लीव्स भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, सो बोथ 1 and 2 फॉलोज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों ये पूरा का पूरा कि हमने किस टाइप से यहाँ पे किया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कहा गया है कि सम फुटबॉल प्लेयर आर क्रिकेटर्स, सम फुटबॉल प्लेयर्स आर क्रिकेटर बोला गया। तो आप यहाँ पर देखिए सम फुटबॉल प्लेयर्स आर क्रिकेटर्स को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर और ये क्रिकेटर हैं आपके। अब आपको कहा गया कि ऑल हॉकी प्लेयर्स लव फुटबॉल दो सम आर क्रिकेटर्स, तो लव फुटबॉल कहा गया है यहाँ पर, फुटबॉल प्लेयर्स हैं नहीं, वो बिल्कुल नहीं बताया। तो आप एक कंडीशन ये जरूर बना सकते हैं कि ऑल हॉकी प्लेयर्स हो गए ये, और आपको कहा गया कि ऑल दो सम आर क्रिकेटर्स, तो ये बोल सकते हो आप, इस लाइन को पढ़िए, ऑल हॉकी प्लेयर्स वो सम हॉकी प्लेयर्स आर क्रिकेटर्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से बिल्कुल ये वाला वेन डायग्राम बना सकते हैं। बट ये जो हॉकी प्लेयर्स हैं ये फुटबॉल को प्यार करते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो यहाँ पर भी हो, इस एरिया में भी हो ये वाले हॉकी प्लेयर्स, बट जरूरी नहीं कि आपका फुटबॉलर हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो अब कंक्लूजन की बात करें, सम हॉकी प्लेयर्स हु आर क्रिकेटर्स प्ले फुटबॉल टू, सम हॉकी प्लेयर्स हु आर प्लेयर्स प्ले फुटबॉल टू। तो आप देख सकते हैं इस वेन डायग्राम में बिल्कुल फॉल्स हो जा रहा है। तो हमें सिर्फ एक कंडीशन ढूंढनी होती है ऐसी कंक्लूजन की जहां वो फेल होता हो, और यहाँ पर ये फेल हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कंक्लूजन 1 डज नॉट होल्ड ट्रू।
तो अब बात करें कंक्लूजन 2 की, तो देयर इज एट मोस्ट वन क्रिकेटर हु प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी, तो देयर इज एट मोस्ट वन क्रिकेटर, तो ऐसा आप इस केस को देखेंगे तो इसमें ऐसा एक भी क्रिकेटर नहीं है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता हो, तो आपका कंक्लूजन 2 भी गलत हो जाएगा, यानी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। तो ये ध्यान रखने की चीज है यहाँ पर दोस्तों। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया वो एकदम अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी है मैंने इस क्वेश्चन को, फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, सम इलेक्ट्रीशियन आर प्लम्बर्स एंड ऑल प्लम्बर्स आर मैकेनिक्स। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों सम इलेक्ट्रीशियन को आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया सम इलेक्ट्रीशियन, एंड ये आपके कुछ इलेक्ट्रीशियन जो है प्लम्बर हैं, एंड ऑल प्लम्बर्स आर मैकेनिक्स। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों, जितने हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए ये आपके लिए छाट के लाए हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। तो सम और ऑल के केसेस जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको एनटीपीसी में, तो सम और ऑल वाले केसेस तो आप एकदम देखें तो आपको वेन डायग्राम भी ना बनाने की जरूरत पड़े, आप सीधा ही आंसर लगा दें, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि सम और ऑल के केसेस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया आपको, सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स, सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे आपको कहा गया कि सम इलेक्ट्रीशियन आर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स, तो आपको ऑल प्लम्बर्स आर मैकेनिक्स तो बोल दिया गया, तो यहाँ पर अगर आपका ये कॉमन एरिया जरूर रहेगा, तो सम इलेक्ट्रीशियन आर प्लम्बर्स, तो प्लम्बर हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू है। और सम इलेक्ट्रीशियन आर मैकेनिक्स, सब मैकेनिक्स के लिए कहा गया, सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का कॉमन एरिया तो बन ही रहा है, तो सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स बिल्कुल ट्रू रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन 1 तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। क्यों ट्रू रहेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका सम ए आर बी ट्रू है तो सम बी आर ए भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे सम इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स लिखा है, तो सम मैकेनिक्स और ऑल प्लम्बर्स आर मैकेनिक लिखा है, तो सम मैकेनिक्स आर प्लम्बर्स भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ऑल ए आर बी अगर ट्रू है, ऑल ए आर बी ट्रू है तो सम बी आर ए भी ट्रू होगा, यानी कि सम मैकेनिक्स आर प्लम्बर्स ट्रू होगा, यानी कि यहाँ से ट्रू हो गया। और क्योंकि कहा गया था आपको सम इलेक्ट्रीशियन आर प्लम्बर्स, तो आपका जो है सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रीशियन भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन एरिया हमेशा आपका रहने वाला है। तो आप आई होप आपको कंक्लूजन 1 समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से कि ट्रू बैठ रहा है। अब बात करें नॉट ऑल इलेक्ट्रीशियन आर मैकेनिक्स, नॉट ऑल इलेक्ट्रीशियन आर मैकेनिक्स, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा है कि नॉट ऑल इलेक्ट्रीशियन आर मैकेनिक्स, बट आपको क्या ढूंढना है, आपको एक ऐसा केस ढूंढना है जिसमें ये फेल हो जाए। क्या ये फेल हो सकता है, देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप क्या ये केस बना सकते हैं, ऑल आपको कहा गया सम इलेक्ट्रीशियन आर प्लम्बर, तो सम इलेक्ट्रीशियन आर प्लम्बर तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, और आपको फिर बोला गया कि ऑल प्लम्बर आर मैकेनिक्स, तो आपको ये कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए कि ऑल प्लम्बर आर मैकेनिक ना हो, उसके बाद आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल प्लम्बर आर मैकेनिक्स। तो आपको क्या बोला गया सेकंड कंक्लूजन, नॉट ऑल इलेक्ट्रीशियन आर मैकेनिक्स, तो यहाँ पर आप इस केस में देखेंगे तो ऑल इलेक्ट्रीशियन आर मैकेनिक्स ट्रू हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कंक्लूजन 2 जो है गलत हो जाएगा। आप कंक्लूजन 2 सही कर आ जाते अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस केस को कंसीडर कर रहे होते। और ये चीज आपको पता लगेगी कब, जब आप कंक्लूजन को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ मैं क्या इस टाइप का वेन डायग्राम भी बना सकता हूँ, क्या मैं इस कंडीशन को फेल कर सकता हूँ। तो आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए, जैसे ही आपको कंक्लूजन दिखे तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं उस कंक्लूजन को फेल करूं। अगर आप उस कंडीशन को फेल करने की कोशिश करते हैं और अगर आप उस चीज में कामयाब हो जाते हैं तो आप कंक्लूजन को फेल समझ सकते हैं, बट आप अगर कंक्लूजन को फेल करने की कोशिश करते हैं और वो फेल नहीं हो सकता, तो वो खुद ही पता लग जाएगा आपको कि ये कंडीशन कभी भी फेल नहीं हो सकती। और उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी चीजें, जैसे ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी और सम बी आर ए ट्रू होगा, सम ए आर बी है तो सम बी आर ए ट्रू होगा, इस टाइप की कंडीशन को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये सब चीजें याद हैं और समझ में आती हैं तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या कहा गया, ये है ऑल का केस, ऑल मदर्स आर आंट और ऑल आंट्स आर लेडीज। तो आप सीधा सीधा बनाएंगे इसको, ऑल मदर आर आंट एंड ऑल आंट आर लेडीज। तो इसके सिर्फ 2 ही केस बना सकते हो आप दोस्तों, या तो ये बना दो आप लेडीज, आंट और मदर तीनों की तीनों एक साथ आ जाएं। अब आपको कंक्लूजन में क्या कहा गया, ऑल लेडीज आर मदर, तो ऑल लेडीज आर मदर बिल्कुल ट्रू नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट डायग्राम के हिसाब से ये कंडीशन फेल हो जा रही है, तो आप सीधा कंक्लूजन 1 को फेल बताएंगे। देन बोला गया ऑल लेडीज आर आंट, ऑल लेडीज आर आंट भी अगेन फेल हो जा रही है इस कंडीशन के हिसाब से, तो आप कंक्लूजन 2 को भी फॉल्स बताएंगे। आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपका फेल हो गया तो आपको उसको ट्रू कराने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन में हमें सिर्फ फेल केस चेक करना होता है। तो कंक्लूजन 1 एंड 2 जो दोनों के दोनों कंक्लूजन हैं वो फेल हो जाते हैं, यानी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज।
तो जो है दोस्तों अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट आपको दे दिए, कंक्लूजन में ही ऑप्शन दे दिए, तो इस केस में आप क्या करेंगे। इस केस में भी कुछ नहीं, आपको जैसे सॉल्व करे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ऑल टीचर्स आर एंग्री बोला गया इसमें, तो हम बनाएंगे ऑल टीचर्स आर एंग्री। टीचर्स को सबको हमने एंग्री बना दिया। ये जरूर है कि दोस्तों सारे एंग्री टीचर्स ना हो, बट ऑल टीचर्स आर एंग्री ये ट्रू बता दिया गया हमें। फिर बोला गया कि सम टीचर्स आर सैड, तो सम टीचर्स आर सैड जो है आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा केस बनाएं, कोशिश करें ऐसा केस बनाने की कि उसमें सारे के सारे जो आपकी कंडीशंस हैं कंक्लूजन की वो सारी फेल हो पाए। अगर कोई उस टाइप का केस बने तो आप बना सकते हैं सम टीचर्स आर सैड को इस टाइप से। एंड बोला गया कि सम पीपल मे क्राई, सम पीपल मे क्राई, ऑल टीचर्स गेट एंग्री, सम टीचर्स आर सैड, सम पीपल मे क्राई, ये बोल दिया। तो अब क्राई और पीपल अभी तक हमारे पास नहीं आया था, तो आप ये जो टाइप का क्वेश्चन आया है आपके लिए, तो इसमें आपको जो है कुछ बेसिक, इसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा कि जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको ट्रू मानने हैं या फिर बिल्कुल वो आपके जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उससे हटकर भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये मानेंगे कि जो पीपल हैं, टीचर्स जो हैं वो बी पीपल के अंदर आएंगे। तो सैड पीपल मे क्राई लिखा है इन्होंने, तो सैड पीपल मे क्राई मतलब कि पीपल के अंदर टीचर्स भी आ सकते हैं। और आप उस तरह से लेके चलेंगे अगर, तो सैड पीपल मतलब कि ये आपका सैड हो गया, सैड का पूरा वेन डायग्राम हो गया। और इसमें आपको कहा गया कि सैड पीपल मे क्राई, तो मे क्राई कहा गया है, तो क्राई यहाँ पर भी हो सकता है आपका, मे कहा है उन्होंने कंफर्म नहीं करा, क्राई आपका यहाँ पर भी हो सकता है, क्राई आपका यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इन तीनों क्राइज के हिसाब से हमारा कौन का कंक्लूजन सही बैठता है। तो हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू, ऑल सैड पीपल क्राई, तो बिल्कुल से गलत है दोस्तों, ऑल सैड पीपल क्राई हम किसी भी केस में जो है ट्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये गलत होगा। सम टीचर्स मे क्राई, सम टीचर्स मे क्राई, बिल्कुल दोस्तों ये एक कंडीशन बैठ रही है जिसकी वजह से आपका जो ये केस है बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। आपको सिर्फ ये कहा है कि सम टीचर्स मे क्राई, उन्होंने डेफिनेट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी वाले केस है ना दोस्तों, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है जिसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर आपको, तो आपको सिर्फ वो पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है, क्या आप उस पॉसिबिलिटी को फॉलो करा सकते हैं, और आपका जो ये कोई भी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे भी फेल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ट्रू रहना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है इसकी में हमारे तीनों स्टेटमेंट्स एकदम ट्रू बैठ रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी भी बन जा रही है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। आगे के भी चेक कर लेते हैं। ऑल एंग्री पीपल आर टीचर्स, तो ऑल एंग्री पीपल, ऑल एंग्री पीपल मतलब कि ये एंग्री का वो हो गया, ये एंग्री पीपल्स का आपका पूरा वेन डायग्राम हो गया, और इसमें कहा गया कि ऑल एंग्री पीपल आर टीचर्स, तो ये एक नॉन कॉमन एरिया है जिसमें टीचर्स नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ये गलत हो जाएगा। देन ऑल सैड पीपल गेट एंग्री, ऑल सैड पीपल गेट एंग्री, ये भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि हमने दिखा दिया आपको कि सैड का जो ये वाला पार्ट है ये बाहर आ रहा है जो कि एंग्री में नहीं है कॉमन, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं कहूँगा वर्बल रीजनिंग एंड सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है, तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा केयरफुल होकर सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। अब आप यहाँ पर कहा गया कि सम मैमल्स आर एक्सटिंक्ट एंड सम आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना होगा, यहाँ पे लॉजिक भी लगाना होगा कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट जो है दो कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स को जिनमें रखा जाता है, वो दोनों कंबाइंड नहीं हो सकती कभी भी कि एक्सटिंक्ट और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो एक साथ आ जाए, वो एक्सटिंक्ट भी हो चुका और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा जीएस भी आपको यूज करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा जो जनरल अवेयरनेस है उतना माइंड यूज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो सम मैमल्स आपको कहा गया कि ये मैमल्स हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके एंड कुछ जो है आपके वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये लिख दिया हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब कहा गया कि ऑल डायनासोर आर एक्सटिंक्ट, तो ऑल डायनासोर आर एक्सटिंक्ट बोल दिया जब उन्होंने, तो ये भी हो सकता है कि डायनासोर का और मैमल का एक कॉमन एरिया हो, और ये जरूरी भी नहीं कि कॉमन एरिया हो, तो दोनों केसेस बनते हैं कि डायनासोर जो है सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए, इतना तो पता लग गया हमें, बट वो मैमल थे कुछ या नहीं थे ये हमें कंफर्म नहीं हुआ। देन बात करते हैं सम रेप्टाइल्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, तो मैमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं वो एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि मैमल्स जो हैं वो अलग प्रजाति है और रेप्टाइल्स अलग है, तो हम इनको अलग अलग रखेंगे। बट
ये यहाँ पर बोला गया है कि सम आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। तो आप जो है मतलब कि इनमें कॉमन एरिया होगा, यानी कि हम अगर इसको थोड़ा सा क्लियर बनाना चाहूँ मैं, तो एक बात देखिए, दोबारा से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये आपका मैमल का हो गया, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, ये आपका एक्सटिंक्ट हो गया, और ये आपका डायनासोर यहाँ भी हो सकता है और डायनासोर यहाँ भी हो सकता है। एंड देन बात करें हम, तो आपका ये हो गया मैमल्स, ये हो गया आपका रेप्टाइल्स। तो अब आप देखिए कि ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑल डायनासोर और मैमल। ऑल डायनासोर और मैमल, बिल्कुल दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ऑल डायनासोर और मैमल, अगर हम इस केस को कंसीडर करें या इस केस को कंसीडर करें, दोनों में से किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है। ऑल डायनासोर और मैमल ट्रू नहीं बैठ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है गलत। देन बोले देयर आर नो रेप्टाइल दैट आर आउट ऑफ द डेंजर और एक्सटिंक्शन। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड का एरिया इतना है और एक्सटिंक्ट का एरिया इतना है, बट ये जो एरिया बचा हुआ है सारा का सारा आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। देन ऑप्शन सी को देखें अगर हम, तो इसमें कहा गया नो डायनासोर्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो नो डायनासोर आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ऑलरेडी इन्होंने लिखा था कि ऑल डायनासोर आर एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें, तो सम रेप्टाइल्स आर डायनासोर हु आर एक्सटिंक्ट, सम रेप्टाइल्स आर डायनासोर हु आर एक्सटिंक्ट। तो जरूरी नहीं कि ये कॉमन एरिया डायनासोर्स के बीच में है, अगर मैं ये वाला केस कंसीडर कर लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सम रेप्टाइल्स आर डायनासोर्स होंगे ही नहीं। तो आपका जो है डी भी गलत है, बी भी गलत है एंड ए भी गलत है, और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जो है इसी के साथ जो है यहाँ पर हम सिलॉगिज्म के सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। और ये जो लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आए हैं एनटीपीसी में, और ये आगे भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है अब आपको पता लग गया है। तो आई होप आप लोग आगे से जो है जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत फास्ट हो पाएंगे आपसे, आपकी स्पीड बढ़ेगी एक तो, और आप कभी भी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको नए नहीं लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आप कर चुके हैं। तो प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है आपके सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और आपको कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, एंड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको ये अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड इस वीडियो का जो है और लोगों तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।